हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेटवर्क एनालिसिस। आज का टॉपिक है क्रिटिकल पाथ मेथड। इट इज आल्सो नोन एज द सीपीएम मेथड। माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग। यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जहां से आप देखोगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी की एक प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट करी है मैंने। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, नेटवर्क एनालिसिस एंड मेनी मोर लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट। फाइन, चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहला क्वेश्चन कि क्रिटिकल पाथ मेथड का जरूरत क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड्स इन अवर डे टू डे लाइफ। मान लो आपके पास एक नेटवर्क है। फाइन, दिस इज माय नेटवर्क। अब पहले क्वेश्चन ये है कि सर ये नेटवर्क बनाया कैसे आपने। उसके लिए आपको ये मेरा प्रीवियस लेक्चर हाउ यू कैन ड्रॉ द नेटवर्क सुनना होगा। फाइन, इस लेक्चर में मैंने आपको नेटवर्क एनालिसिस की एडवांटेजेस, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ देम, रियल लाइफ में कहाँ यूज होना है, वो सब कुछ बताया मैंने आपको। फाइन, अब जैसे ही आपने नेटवर्क बना लिया, बिकॉज सीपीएम मेथड करने से पहले आपको नेटवर्क आपका सही होना चाहिए। अगर आपने नेटवर्क गलत बना दिया तो सीपीएम आपका मेथड गलत हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन। और 101% है जब भी नेटवर्क एनालिसिस का टॉपिक आपके सिलेबस में होगा, चाहे वो यूजी है, पीजी है, बीटेक है, एमएससी है, कुछ भी है, 101% है, क्वेश्चन आना ही आना एग्जामिनेशन में। और जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, मोस्टली उससे बाहर से नहीं आएगा। फाइन, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक ये प्रोजेक्ट है आपके पास। फाइन, ये प्रोजेक्ट खत्म कब होगा? ये 10, 15, 20 दीस आर माई से टाइम पीरियड्स, डेज। फाइन, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हेन द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, ओके, और यू कैन से फाइंड द अर्लीस्ट फिनिश डेट और टाइम। अगर ये डेज हैं, व्हाट इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश डेट ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ योर रॉकेट एंड सो ऑन व्हाटसोएवर, आपका पर्पस है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा। फाइन, सो दैट विल बी द आंसर गिवन इन दिस टारगेट। और अगर वो कंप्लीट हो गया, फाइन, तो आप बताओगे कौन सा पाथ फॉलो करें, वेदर आई कैन फॉलो द पाथ 1 to 3 and 3 to 4, और आई कैन फॉलो द पाथ 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4। कौन सा पाथ फॉलो करें जिससे हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे आंसर्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड बेसिकली किस पर्पस के लिए काम हो गया, ये आपको बताएगा कि आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा, और कौन सा पाथ आप फॉलो करोगे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो कुछ नोटेशंस ले लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, वी हैव द नोड। फाइन, नोड को हम इवेंट भी बोल देते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी टाइम पीरियड होगा, दैट इज द ड्यूरेशन, आई कॉल एज द टीआईजी। अब हमारा सबसे पहला टारगेट ये है, जो भी आपके इवेंट्स हैं वो खत्म कितनी जल्दी होंगे और स्टार्ट कितनी जल्दी होंगे। दैट मीन्स द अर्लीस्ट अकरेंस टाइम एंड द लेटेस्ट अकरेंस टाइम। मान लो ये आपका इवेंट है। फाइन, मैंने कहा ये मैन पावर को मैंने हायर करना है। लेट्स से दिस इवेंट इज हायरिंग द मैन पावर। तो आपका पर्पस यही है ना कि कब अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम, कब जल्दी से जल्दी आप कब मैन पावर को हायर कर लोगे। और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम इज ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगेंगे आपको हायरिंग करने के लिए। और जैसे मैं आपको कहूं कि आप ये आज का लेक्चर सुन रहे हो, क्रिटिकल पाथ मेथड, कम से कम कितना टाइम चाहिए आपको इस लेक्चर को समझने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना समय चाहिए आपको इस लेक्चर को समझने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज द अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम, ईओटी, एंड द एलओटी। फाइन, तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज द अर्लीस्ट टाइम एट विच द प्रोजेक्ट इज अकर एंड द लेटेस्ट टाइम एट द प्रोजेक्ट अकर। तो जितने भी इवेंट्स होंगे, आई एंड जे, आवर टारगेट इज टू फाइंड द एल आई एंड द ई आई। मेक श्योर स्टूडेंट्स, दिस इज माई नोटेशन। ये डिवाइड का साइन नहीं है, इट इज नॉट द डिवाइड साइन। फाइन, ये डिवाइड नहीं है, इज जस्ट द नोटेशन। जैसे मानो मैंने लिख दिया 7/6, इट इज नॉट ए 7/6। फाइन, 6 का मतलब है कि अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम 6 आवर्स होगा, और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम कितना है, 6। फाइन, आप इसको 7/6 ऐसा भी लिख सकते हो, 7 को सर्कल में कर दो और 6 को आप बॉक्स में कर दो। दैट्स द नोटेशन। मतलब अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम बॉक्स का नोटेशन ले लो, इसके लिए सर्कल ले लो। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे ये 7 को आपने ट्रायंगल में ले लिया और ये बॉक्स 6 को बॉक्स में ले लिया। जस्ट द नोटेशन।
चॉइस आपकी है, जैसा मर्जी नोटेशन का यूज करिए। फाइन। देन अवर टारगेट इज क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के लिए दो चीजें होगी। सबसे पहले इवेंट, जैसे ये इवेंट क्रिटिकल तभी होगा जब आपका LI और EI, मतलब ये ऊपर और नीचे वाले दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब जितनी जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम एंड द लेटेस्ट अक्रेंस टाइम दोनों सेम हो जाएंगे। और एक्टिविटी मतलब ये कब सेम होंगे? जब आपका LI एंड EI ये दोनों सेम हो। सेकंड, LJ एंड EJ सेम हो। फाइन। और थर्ड चीज इज, इन दोनों का डिफरेंस EJ माइनस EI वो कितना होना चाहिए? जितना आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। अगर ये तीनों कंडीशन किसी में सेटिस्फाइड हो गई, देन वी कॉल एज अ क्रिटिकल पाथ, अदरवाइज नॉट। फाइन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आपका क्रिटिकल इवेंट कौन है। फाइन। रेड कलर मैंने बताया है आपको, लिए एक्सपेक्टेड अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम है और ये लेटेस्ट अक्रेंस टाइम है। फाइन। तो पहले क्रिटिकल इवेंट देख लेते हैं। क्या वन आपका क्रिटिकल इवेंट है? दोनों सेम होने चाहिए ना। क्रिटिकल डेफिनेशन देखो, ऊपर और नीचे वाले सेम होने चाहिए। यस, दिस इज अ क्रिटिकल इवेंट। क्या 2 आपका क्रिटिकल इवेंट है? यस, दोनों सेम है। फाइन। 3 आपका क्रिटिकल इवेंट है? यस, इट इज फाइन। 4 इज ऑल्सो क्रिटिकल इवेंट। अब हम देखते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी के लिए क्या बोला था? ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। पहले मान लो चेक करते हैं 1 2 3 इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी और नॉट। ये दोनों सेम है, 15 15 सेम, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? 10। इज इट सेम? नो। इसका मतलब 1 एंड 3 इज नॉट क्रिटिकल एक्टिविटी। क्या 1 एंड 2 आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी? 0 एंड 0 सेम, 15 एंड 15 सेम, एंड दोनों का डिफरेंस इज 15। यस, 1 to 2 इज माई क्रिटिकल एक्टिविटी। फाइन। क्रिटिकल 1 to 2 मीन्स बी भी लिख सकते हो आप इसे। फाइन। और कोई होगी? 2 से 3 देख लेते हैं। 15 एंड 15 सेम, 15 एंड 15 सेम, दोनों का डिफरेंस कितना है? 0। यस, 2 एंड 3 इज ऑल्सो क्रिटिकल एक्टिविटी। 35 35 सेम, 15 15 सेम, दोनों का डिफरेंस इज माई 20। यस, 3 to 4 इज ऑल्सो क्रिटिकल एक्टिविटी। फाइन। तो जैसे ही आपको क्रिटिकल एक्टिविटी मिल गई, देन वी कैन फाइंड द क्रिटिकल पाथ। 1 to 2 is my critical activity, 2 to 3 is my critical activity, 3 to 4 is my critical activity. That means 1 to 2, 3 to 4, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4. This is my critical path. फाइन। और प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा? जो आपका ये लास्ट 35 व्हाटसोएवर द यूनिट्स, 35 डेज में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 आपके मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स। क्लियर? इसको डिटेल में 15 आपको एग्जांपल के साथ और बताऊंगा आपके पास। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रेड कलर और ग्रीन कलर में मैंने निकाले, ये निकालेंगे कैसे? फाइन। सबसे पहले मैं रेड कलर वाला बता रहा हूं, EOT कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग नंबर हमेशा ही 0 रखना है आपको भी, उसके लिए हम बोलेंगे फॉरवर्ड पास। EOT को निकालने के लिए हम निकालेंगे फॉरवर्ड पास। पहले नंबर को 0 रख देना है और दूसरे नंबर को प्लस करना है। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, फाइन, पहले नंबर आपने 0 रख दिया। इस ग्रीन कलर को भूल जाओ अभी आप। फाइन, इस ग्रीन कलर को भूल जाओ आप। पहले नंबर पे 0 लिखा, 0 1 से 2 गए, एक ही तरीका ना आने का। तो 0 + 15 15 हो गया। 3 के पास आप कहां से आ सकते हो? आप एक तो 1 से आ सकते हो और एक 2 से आ सकते हो। दो तरीके हैं ना आपके पास 3 पे आने पे। अगर आप 1 से 3 आओगे तो ये कितना होगा? प्रीवियस वैल्यू 0, 0 + 10, तो इसकी वैल्यू होगी 15। और अगर आप 2 से 3 आओगे, 2 पे वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 15, 15 + 0 15। तो इन दोनों का मैक्सिमम ले लेना है आपको। इस केस में तो दोनों सेम ही हो गए। अगर दोनों में एक 11 होता है, एक 15 होता है, दोनों का मैक्सिमम इज 15। सिमिलरली 3 से 4 के लिए एक ही तरीका है, 15 + 20 इज 35। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम ऑफ ऑल दोस प्रीवियस वैल्यू। और LOT लेटेस्ट अक्रेंस टाइम, इसके लिए बैकवर्ड पास करेंगे, वहां पे माइनस लगाएंगे और मिनिमम को कैलकुलेट करेंगे। इसको एग्जांपल से समझाऊंगा आपको डिटेल में भी। इसमें 7+ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। फाइन। और 5 एग्जांपल्स मैं आपको एज एन एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा सो दैट यू कैन लर्न इट इन अ सिंपल मैनर। फाइन।
मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले 2 एग्जाम्पल तक सिर्फ समझिए, फाइन, और बाकी 5 एग्जाम्पल को आप साथ साथ कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव द फॉलोइंग एक्टिविटीज, your target is to find the constructor networks, find the earliest finish date and the critical path. Fine. How you can construct the network? उसके लिए तो आपने ये previous lecture सुन लो आप, how you can draw the network. Fine. बच्चों, critical path के लिए हर बार क्वेश्चन में पहला नेटवर्क बनाना होगा। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, सेम एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन करी थी मैंने। फाइन, तो आप दोबारा सुन सकते हो अगर आपने कोई मिस करा है तो। चलिए, अब ये तो आपका हो गया नेटवर्क, फर्स्ट पार्ट। फाइंड द अर्लीस्ट फिनिश डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जल्दी से जल्दी कब खत्म हो सकता है प्रोजेक्ट, अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट स्टार्ट विद द डे 0। तो इसका मतलब आप इसको 0 से स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ द 0 3, तो आपको 3 से स्टार्ट करना है। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, फाइन, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट करना है आपको। क्लियर? तो ये रेड कलर में जो मैं निकालने जा रहा हूं, दैट इज द अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। क्लियर? चलिए, अब बताओ कैसे निकालेंगे। पहले 1 से 2 पे जाएंगे, सो 2 की वैल्यू निकाल दो। 0 + 2 2। 3 पे निकालते हैं, 3 पे एक ही तरीका ना पहुंचने का, सो 2 + 5 7। 4 पे जाने का 2 तरीके हैं आपके पास, एक 2 से 4 जा सकते हो और एक 3 से 4 जा सकते हो। क्लियर? तो अगर आप 2 से 4 जाओगे तो प्रीवियस वैल्यू आपकी कितनी है, 2, 2 + 4 6, और नीचे से जाओगे, ये डमी है, डमी की वैल्यू 0 है, 7 + 0 is 7, तो व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 7, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 7। ऐसे 5 के लिए निकालो, एक ही तरीका है जाने का, 2 + 3 is 5। क्लियर? अब 6 के लिए 7 के लिए निकाल लो, लेकिन 7 तो 3 तरह से आ रहा है ना, तो तीनों के आंसर पता होना चाहिए। 5 का पता है, 4 का पता है, 6 का नहीं पता, तो पहले 6 निकाल लो। 7 + 4 11। फाइन, अब फिर से मैक्सिमम करते हैं आपके लिए 7 के लिए। अगर आप 5 से आओगे तो कितना आएगा, 5 + 6 11। 4 से आओगे तो 7 + 3 10। 11 ये डमी है, दैट्स ए 0, 11 + 0 is 11, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 11। सिमिलरली 8 के लिए भी 3 तरीके हैं ना आपके पास आने के लिए। 5 से आओगे, 5 + 7 12, 11 + 2 13, 11 + 3 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 14। तो जो आपका सेकंड पार्ट का आंसर था, व्हाट इज द अर्लीस्ट फिनिश डेट, वो आपको एक्सपेक्टेड, सॉरी, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम दे देगा। 14 डेज हुए, तो द आंसर ऑफ दिस केस इज 14। अगर ये मेरा डेज है, फाइन, देन इट्स 14 डेज। क्लियर? तो सेकंड पार्ट का आंसर आपका अर्लीस्ट फिनिश, तो ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो जाएगा, 14 डेज के अंदर। लेकिन कौन कौन सी एक्टिविटी 14 डेज के अंदर आएगी, अब आपको निकालना है। मैं उसको ब्लैक कलर से ले लेता हूं, लेटेस्ट अकरेंस टाइम। तो बैकवर्ड चलेंगे, लास्ट नंबर आपका सेम रख दो 14। क्लियर? आप इसको सर्कल में भी ले सकते हो, आप चॉइस आपकी, मैंने पहले ही बता दिया, इस जस्ट दी नोटेशन। अब 8 के बाद मान लो 7 है, 7 एक ही तरीके से जा रहा है ना, अब माइनस करना आपको, 14 - 2 12। 5 का निकालेंगे, 5 दो तरह से आपके पास, देखो दो दो निकले ना यहाँ से, तो दोनों का मिनिमम लेंगे। 14 - 7 7, और इधर का 12 - 6, मिनिमम इज 6। 6 भी दो तरह से निकला आपका, फाइन, एक 7 से और एक 8 से। 12 - 0 12, 14 - 3 14 - 3 is 11, so minimum is 11। 3 के लिए 2 चाहिए ना आपको, 11 - 4 7, लेकिन पहले इसका निकालना पड़ेगा ना, 4 का निकाल दो। अपर वैल्यू 12 - 3 12 - 3 is 9, 12 - 3 is 9। अब 9 - 0 9, 4 सॉरी 11 - 4 7, तो मिनिमम इज 7। 2 के लिए आपके पास 3 मेथड है, फाइन, 3 भी है ना, तो तीनों का निकालते हैं। 6 - 3 3, 9 - 4 5, 7 - 5 4, फाइन। तो ये आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। क्यों हो गई, अभी मैं बताता हूं क्यों हो गई। बिकॉज लास्ट नंबर आपका ये 0 आना चाहिए, 3 - 2 1 आएगा ना, तो इसका मतलब कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। वो कहाँ हुई है मैं अभी बता दे रहा हूं। ये देखो 7 - 5 कितना आएगा, 2, 7
-5 2 आएगा, तो मैंने गलती से 4 लिख दिया इसको भी। फाइन, सो दैट विल बी एंड 2 - 2 0। इज इट ओके? अब आपका टारगेट है क्रिटिकल पाथ निकालना। तो क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन क्या थी? ये दोनों सेम होने चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बीच की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये दोनों सेम है, 2 and 2 सेम है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है। यस, इट्स अ क्रिटिकल पाथ। 6 and 5 सेम नहीं है, तो 2 से 5 तो क्रिटिकल नहीं है। 9 और 7 भी सेम नहीं है। 7 7 सेम, 2 2 सेम, दोनों का डिफरेंस भी 5 है। यस, इट्स अ क्रिटिकल। 9 7 सेम नहीं है, तो ये क्रिटिकल नहीं होगा। 7 7 सेम है, 11 11 सेम है, 14 भी सेम है, दोनों का डिफरेंस 4 इज ऑल्सो सेम। 12 and 11 सेम नहीं है, दैट इज माई सेम। फाइन, तो अब आपका क्रिटिकल पाथ क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ तो क्या हो गया आपके पास? 1 से 2 गए आप, 2 से आप 3 गए, 3 से 6, 6 से 8। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से 2 का क्या नाम है? ए डी, फिर जी और जी। तो आपका जो ए डी, इसका आंसर क्या हो गया? ए डी जी जी। और आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। ए का आंसर कितना है? 2, डी का आंसर कितना है? 5, जी का आंसर कितना है? 4 और जे का आंसर कितना है? 3। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 14 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी है। समझ गए क्रिटिकल पाथ? चलो अब जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले नेटवर्क बना लिया। फाइन, स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 + 10 10, 10 + 5 15। 5 का यहां से तो दो तरह से आ रहे हो ना, तो दो इधर का भी निकालना पड़ेगा। 18। अब 18 और 2 20, 0 and 7, तो मैक्सिमम क्या हो गया? 20। 20 + 1 is 21। अगर ये मान लो मेरे पास आवर्स हैं, तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज माई 21 आवर्स। फाइन, अब आप बैकवर्ड निकाल लेते हैं। 21 से 21, 21 - 1 इज 20। 5 से 4 पे गए, एक ही वे है ना आपके पास। 20 - 2 18, 18 - 3 सिंगल सिंगल है तो सीधे ही माइनस हो जाएगा ना। 15 - 5 10। अब यहाँ पे दो आ गए, तो दोनों का मिनिमम। 20 - 7 13, 10 - 10 0। सो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ? तो दोनों देख लो जिसका डिफरेंस भी सेम हो। फाइन, तो क्या हो जाएगा आपका? 0 0 सेम है, 20 20 सेम है, बट 20 - 0 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये वाला तो नहीं होगा। 10 10 सेम है, 0 0 सेम है, दोनों का डिफरेंस फाइन। 10 and 5 15, 15 and 3 also same, 4 and 5 is also same, and 5 and 6 are also same. So your critical path is A C D E F, A C D E and F, और आप इसको प्लस करके देख लो, आपका आंसर 21 ही आएगा। Look at the third one. Use the critical path methods. Find the normal durations, critical path, normal cost. बच्चे ये जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ ना सारी, ये सारे का नेटवर्क मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर में समझाया हुआ है। फाइन, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप प्रीवियस लेक्चर सुन लोगे तो आपको नेटवर्क बनाना आ जाएगा। चलिए, पहली वैल्यू 0, 0 + 5 5, 0 + 6 6, 0 5 + 4 9। 6 पे आपके पास तीन तरह से आ रहे हो ना, तो तीसरा भी चाहिए। 5 के लिए 6 + 5 11, 9 and 4 13, तो मैक्सिमम इज 13। फाइन, फॉरवर्ड के लिए मैक्सिमम लेना है, बैकवर्ड के लिए मिनिमम। अब ये तीन है, 13 + 7 20, 9 + 6 15, 5 + 7 12, तो मैक्सिमम इज 20। तो आपका जो फर्स्ट का आंसर है, नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, दैट इज माई 20 डेज। फाइन, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब रिवर्स चलते हैं। 20, इसका 5 का एक ही वे है, 20 - 7 इज 13। 4 के लिए आपको तीनों 4 आपके पास दो तरह से निकल रहा है ना। 20 - 6 14, 13 - 4 9, मिनिमम इज 9। 2 के लिए आपको दो चाहिए, 9 - 4 5, 20 - 7 13, मिनिमम इज 5। 13 - 5 8। फाइन, 8 - 6 2, 5 - 5 इज 0, मिनिमम इज 0। तो क्या होगा क्रिटिकल पाथ आपका?
ये तो सेम 8 and 6 are not same, that is my critical path. 5 5 20 20 but 20 minus 5 is not 7, तो ये ऊपर वाला नहीं होगा. 2 and 4 is critical path. 9 and 9 same, 20 and 20 same, but 20 minus 9 is not equal to 6. 4 to 5 fine, and 5 to 6 fine. So आपका critical path क्या हो गया? Critical path is 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6. तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया. 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6. अब बात रह गई आपकी नॉर्मल कॉस्ट की, तो वो भी निकाल देता हूं आपके लिए. नॉर्मल कॉस्ट, तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या है? 1 to 2, इसकी कॉस्ट कितनी है? 200. 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6. इन तीनों सभी को प्लस कर दो, कितना हो गया? 200, 510, 510, 150 एंड 200. कितना हो गया? 510, 150 एंड 200. तो कितना हो गया? 5 2 7 8 860 rupees is the right answer of the prompt. Clear? 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to, तो आपकी 1 to 2 की कॉस्ट, 2 to 4 की कॉस्ट, 4 to 5 की कॉस्ट एंड 5 to 6 की कॉस्ट. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. सबसे पहले नेटवर्क बना लीजिए इसका. फाइन, ये मैंने डायग्राम वहीं से लिया प्रीवियस लेक्चर से. चलिए 0 4, 4 पे आपको दो तरीके से आ रहा है, तो पहले 3 का निकालना होगा. 4 + 7 11, ये डमी है तो इसकी वैल्यू 0 है. 11 + 0 is 0, 11 + 0 is 11, 4 + 7 is 11, maximum is again 11. 11 + 2 13, 11 + 2 13, maximum is again 13. 13 + 5 is 18, 18 + 3 is 21. So the project duration is my 21 hours. अब रिवर्स चलते हैं. 21 minus 3 18, 18 minus 5 is 13. अब 4 के लिए एक ही है. 13 minus 2 11. 3 के लिए आपके पास दो है ना वे. 11 minus 0 is 11, 13 minus 2 11, minimum is 11. 11 minus 7 4, 11 minus 7 4, 4 minus 4 0. फाइन, तो क्रिटिकल पाथ निकालते हैं. चलिए पहला पाथ में क्या होगा? ये होगा आपका 0 0 सेम है, 4 4 सेम है, दोनों का डिफरेंस सेम है. ये भी सेम है आपका 7, ये नीचे वाला भी सेम है. फाइन, इसका मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बनेगा, तो पहले मैं ऊपर वाला लिखता हूँ. 11 and 13 सेम है, दोनों का डिफरेंस 2 है. फाइन, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसका मतलब इसका क्रिटिकल पाथ पहला क्या हो गया? ए से बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से जी. क्लियर? अब दूसरा ये भी तो है ना क्रिटिकल आपका. इट इज ऑल्सो क्रिटिकल बिकॉज 11 11, 4 4 सेम, दोनों का डिफरेंस भी 7 है. 3 से 4 ये तो डमी है आपका. 3 से 5 ये भी सेम है. फाइन, उसके बाद 5 to ये भी सेम हो गया और फिर ये भी सेम है. तो सेकंड क्रिटिकल पाथ क्या बना आपका? ए से सी, सी से ई, ई से एफ, एफ से जी. थर्ड क्रिटिकल पाथ क्या हो सकता है आपका? ये भी तो सेम है आपका. या सी के आने के बाद 11 11, 11 11, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये भी तो क्रिटिकल पाथ हो गया. उसके बाद ये ऊपर से इधर आए, फिर इधर गए और फिर ये इधर, तो आपका थर्ड क्रिटिकल पाथ क्या हो गया? ए से सी, ये तो डमी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ए फिर सी से डी आ गए, डी से एफ, एफ से जी. तो दीज आर द 3 critical path of this required network. That is the alternate solutions. Clear? चलिए नेक्स्ट वन. तो पहले नेटवर्क बना लिया क्विकली से. वैल्यू साइन करते हैं. 0 0 + 4 is 4, 0 + 6 is 6, 4 + 9 13, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 3 6 + 4 10, 18 + 3 21. अब ये दोनों तरफ से मैक्सिमम लीजिए 24 और 30
and 30 plus 4 is 34. So project duration is my 34 days. रिवर्स चलते हैं, 34 माइनस 4, ठीक है, 6 का एक ही है, 30 माइनस 9 21, 5 के दो हैं आपके पास, 30 माइनस 6 24, 21 माइनस 3 18, सो मिनिमम इज 18, 18 माइनस 5 13, यहां से दो है आपके पास, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 4 17, so the minimum is 6, 13 minus 9 0 is the 0. So what are the critical paths? 0 1 2 4 and 4 सेम, ये भी तो बनेगा ना नीचे, ये भी सेम है, इसका मतलब दो क्रिटिकल पाथ बनेंगे इसके. ऑल्टरनेट सोल्यूशन मिल गया फिर से, 4 4 13 13, फाइन, 13 फाइन, दोनों का सेम है. उसके बाद 18 18 30 30 सेम, बट 13 माइनस 18 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये ऊपर वाला तो नहीं है. ये दोनों सेम हो गए, 21 एंड 18, फिर यहां सेम हो गया और फिर ये सेम हो गया. तो पाथ क्या हो गया आपका, ए सी ई जी आई जी. क्लियर. सेकंड क्या हो सकता है, अगर आपने नीचे से क्रिटिकल पाथ बनाया हो 6 6 0 0, 6 6 8 21 सेम, लेकिन दोनों का डिफरेंस 4 नहीं है, ये फिर यहां चला गया. उसके बाद तो फिर ये रेड कलर वाला ही आ जाएगा ना दोबारा से, तो क्या हो गया आपका, बी डी ई जी आई जी आर दी रिक्वायर्ड क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रॉब्लम. आप अपना आंसर एग्जाम में चेक भी कर सकते हो, ए फाइंड सी ई जी आई जे, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 34. सिमिलरली जब इस वाले को करोगे, बी फाइंड दिस इज माई बी, फिर डी दिस इज माई डी, फिर ई दिस इज ई, देन जी, देन आई एंड जे, इसका आंसर भी आपका 34 ही आना चाहिए. ओके, लुक एट दिस वन. योर टारगेट इज टू कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क. नेटवर्क हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है. फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड द मिनिमम टाइम ऑफ द कंप्लीशन. चलिए नेटवर्क हमने बना लिया प्रीवियस लेक्चर में. चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो से भी. इसको स्टार्ट करा हमने जीरो से. 0 प्लस 23, फाइंड 0 प्लस 8, 23 प्लस 16, तो मैक्सिमम विल बी 39. यहां से एक ही है, दैट विल बी 20. इधर से जाएंगे 20 प्लस 19 39, 39 प्लस 0 इज 39, 39 प्लस 18 दैट्स माई 57. अब यहां से तीन तरह से आएगा, सो द मैक्सिमम ऑफ 23 दैट विल बी 57, 67, फाइन, 39 and 14 53, so the maximum is 67. तो इस 67 से आपको क्या मिल गया, मिनिमम टाइम ऑफ द कंप्लीशन 61 डेज, बिकॉज आपका आंसर डेज में. अब रह गया क्रिटिकल पाथ निकालना, तो उसके लिए क्या करें, बैकवर्ड चले. 67 2 को निकालने के लिए ये 2 चाहिए ना आपको, तो 3 का भी निकालेंगे, पहले 6 का निकाल देते हैं. 67 माइनस 10 57, 5 का 2 है आपके पास, 57 माइनस 0 इज 57, 67 माइनस 14, एक तरफ से 57 आया है और दूसरी तरफ से 53, सो द मिनिमम इज 53. 4 निकाल देते हैं, 53 माइनस 19, सो दैट विल बी 34. 3 को निकालने के लिए 57 माइनस 18, सो दैट विल बी 39. फाइन. 2 को निकालने के लिए 39 माइनस 16, 39 में से 16 माइनस करो क्विकली से, दैट इज अ 23, और 67 में से ये माइनस करो, दैट इज अ 33, तो द मिनिमम इज 23. और ये 23 माइनस 23 जीरो, पहला नंबर तो जीरो ही आना आपका भी. फाइन. अगर नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आपकी भी. तो क्रिटिकल पाथ बताओ क्विकली से क्या होगा, 0 0 23, फाइन. ये तो 39 है, लेकिन इसका डिफरेंस 8 नहीं है और ये भी नहीं है. उसके बाद 23 सेम है, 67 सेम है, बट 23 माइनस 67 माइनस 23 इज नॉट इक्वल टू 34. नहीं, इससे 34, ये तो 34 ही आया. फाइन.
यस, इससे 34 ही तो आया है आपका। फाइन, तो ये भी क्रिटिकल हो सकता है इसका मतलब। फाइन, तो एक क्रिटिकल पाथ क्या बन गया आपका, 1 to 2, 2 to 7। नहीं, बट यहां से तो 57 बन रहा है ना ये सम। कहाँ गलती हुई है चेक करो, ये डिफरेंस 67 माइनस ये कितना आएगा आपके पास, सॉरी ये तो 44 आया ना आपका। यस, दे आर नॉट इक्वल, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नहीं आएगा ना, ठीक है, दे आर नॉट सेम। अच्छा, उसके बाद कहाँ होगा क्रिटिकल पाथ, 23 23 39 39 डिफरेंस इज 16, फाइन। 39 39 57 57 दोनों का डिफरेंस इज 18, फाइन। फाइन, उसके बाद ये लास्ट, तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या बन गया, क्रिटिकल पाथ इज ए डी एफ आई, A D F I, so the second part answer is A D F I। और आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, A D F I, तो आप देख लो 23 16 18 और 10 कितना हो गया, 9 8 17, ठीक है, 3 4 5 6, देखो 67 सेम हो गया ना, सो दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड द पाथ। चलिए पहले नेटवर्क बना लिया, 0 4 4 प्लस 7 11 11 प्लस 5, नहीं यहां से दोनों तरफ से आएगा ना मैक्सिमम लेके, इधर का कर लेते हैं 0 प्लस 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 7 इज 18 18 प्लस 6 24 24 प्लस 9 इज 29, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो गया, 29 डेज। पहला पार्ट तो नेटवर्क बन गया और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 29 डेज। अब पाथ निकालना है, तो इसको रिवर्स चलेंगे, 29 29 माइनस 5 24, अब 6 का भी तो एक ही है ना, 25 माइनस 6 18, इसका भी निकाल सकते हैं, एक सिंगल है, 18 माइनस 5 13 11 18 माइनस 7 11 4 4 माइनस 4 0 7, सो इट्स अ 0। तो क्रिटिकल पाथ क्या बन गया आपका, 1 2 2, फाइन, ये दोनों सेम है, डिफरेंस 7 है, ये दोनों सेम है, इट इज ऑल्सो सेम एंड सेम, सो आपका पाथ क्या हो गया, सो द क्रिटिकल पाथ इज A B E F G is my critical path of the problem। देखो ना, ये 13 एंड 16 सेम नहीं है ना आपका, 13 एंड 6 तो क्रिटिकल पाथ नहीं हो सकता, सो द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज, द थर्ड पार्ट इज A B E F G, A B E F G, so A B E F G, प्लस करके देख लो आप, 4 7, ये कितना हो गया, 11 एंड 7 इज 18, तो 11 एंड 18 कितना हो गया आपका, 29 डेज इज द राइट। फाइन, चलिए दीज 5 क्वेश्चंस आर एक्सरसाइज फॉर यू, आप सॉल्व करिए सेल्फ से, पहले नेटवर्क बनाइए, फाइन, नेटवर्क बनाने के बाद इन सभी के आंसर सॉल्व करिए और लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपके आंसर कितने सही हैं कि कितने गलत हैं। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर सुनना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द फ्री फ्लोट्स एंड द टोटल फ्लोट। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।